आज जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पढ़ाएंगे। ऑलरेडी पिछला क्लास में काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर क्या हो चुका, कंप्लीट हो गया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई और नहीं होता है बल्कि मतलब प्राइम मिनिस्टर जो भी बाकी सारे मिनिस्टर्स रहते वही है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर भी एक तरह का क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, लेकिन काउंसिल मिनिस्टर ऑफ हेड, काउंसिल मिनिस्टर का कौन है, हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो हम लोग आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आए ना, तो उसका टेंशन मत लेना। तो जैसे मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 74 में किसके बारे में लिखा हुआ है तुम्हारा, प्राइम मिनिस्टर के बारे में। पहला चीज है पहला है आर्टिकल 74 75। सुबह से क्लास ले रहे हैं, हालत हो गया खराब, समझ में आया ना। तो इसमें जो है आर्टिकल 74 में क्या लिखा है, पोस्ट ऑफ, इसके बारे में लिखा है पीएम का। क्या लिखा हुआ है, पीएम के पोस्ट के बारे में लिखा है। कौन से आर्टिकल में प्रधानमंत्री के पोस्ट के बारे में लिखा है, आर्टिकल 74 में ये बात लिखा हुआ है, समझ में आया ना। और आर्टिकल 75 में ये बात लिखा हुआ है कि जैसे ओथ वगैरह जो होता है या अपॉइंटेड वगैरह जो होता है वो कौन करता है, कौन दिलाता है, पीएम को प्रेसिडेंट दिलाता है, ठीक है ना। तो अपॉइंट जो होता है, अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय, हाँ, प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, समझ में आया ना। प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ओथ भी कौन दिलाता है, ओथ भी दिलाने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट कराता है। तो ओथ मतलब शपथ ग्रहण कौन कराता है, प्रेसिडेंट कराता है। ये सब जो लिखा है ये कौन से आर्टिकल में ये बात लिखा हुआ है, आर्टिकल 75 में ये बात लिखा हुआ है। ये बात तुमको समझना होगा, बात समझ में आया ना। अब प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है, बताए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। तो ये बात तुमको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट का पोस्ट कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 52 ना, मारेंगे ना, क्या चीज है, प्रेसिडेंट का पोस्ट जो होता है कौन सा, 52 में, ठीक है। उसी तरह प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट कौन सा आर्टिकल में है, 74 में। और आर्टिकल 75 में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट। कौन करता है अपॉइंट, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट। ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। ये जुबान पे याद रहना चाहिए, ठीक है। घर में अलग से याद करने का जरूरत नहीं, बल्कि यही इसी वक्त क्या कर लो, क्लास में ही क्या कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। तो तुमको ये बात जानना पड़ेगा। अब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, समझ में आया। अब देखो, अब प्रधानमंत्री का सैलरी का बात करें, सैलरी वगैरह कौन डिसाइड करता है, बताओ, गेस करो। सैलरी और इसका जो अलाइंसेस जो होता है, ठीक है, अलाइंसेस मतलब समझते हो ना, जो खर्चा पानी वो पार्लियामेंट करता है। कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट करता है। कौन करता है, पार्लियामेंट, समझ में है ना। प्रधानमंत्री को कितना सैलरी मिलेगा, कौन कौन सा सुख सुविधा मिलेगा, ये सारा कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। अब जैसे मान लो प्रधानमंत्री जो है, अब एक बात करा जाएगा तो भले सैलरी उनका कुछ कम है, लाखों में सैलरी है, बट स्टिल उनके ऊपर में करोड़ों रुपया पर डे का खर्चा है, समझ में आया ना, पर डे खर्चा होता है। 300 करोड़ रुपया तो इस बार खाली वो क्या किए, विदेश यात्रा में क्या किए हैं, खर्च हुए। तो देश के लिए ही है, समझ में आया ना। ये सब जो खर्चा पानी जो होता है वो कहाँ से डिसाइड होता है, पार्लियामेंट से। अब जो उतने बड़े पीएम हाउस में रहते उसका कॉस्ट इतना ज्यादा है ना, डेली का, वो सब खर्चा पानी कौन डिसाइड करता है, जो गाड़ी से चलते हैं वो भी खर्चा पानी कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। बात समझ में है ना। ये सारा चीज कौन डिसाइड कर, जो कुछ भी हो, 10 लाख का सूट पहने चाहे कुछ भी करे, जो कुछ भी खर्चा होगा
वो सब कौन मतलब डिसाइड करता है कि एक पीएम को इतना इतना सुख सुविधा क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, इतना इतना सारा अलाउंसेस मिलना चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। बात समझ में आया? ये दिमाग में रखना। प्रेसिडेंट का भी कौन करता है डिसाइड? समझ में आया ना? खर्चा का बात आए तो प्रेसिडेंट हो या प्रधानमंत्री हो, ये सब का कौन करता है? समझ में आया? तो ये तुमको दिमाग में रहना चाहिए। तो प्रधानमंत्री का सैलरी कितना है? प्रधानमंत्री का सैलरी है ना, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पूछता भी नहीं, फिर भी ठीक है, बुक में लिख दिए हैं, बुक लिखेंगे इसलिए। हाँ, कितना है देखो। खैर, ये चीज तुमको दिमाग में रहना चाहिए। तो ये जो चीज है, ये दिमाग में रहेगा कि अब जैसे वर्क क्या क्या है प्रधानमंत्री के ऊपर में, ये चीज तुमको दिमाग में रहना चाहिए। अगर बात करा जाए तो ये जो है इनका वर्क और ड्यूटीज क्या होता है प्रधानमंत्री का? वर्क और ड्यूटीज के बारे में समझो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्क और ड्यूटीज के बारे में अगर बात करा जाए तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के क्या होते हैं? ये बात तुम्हें याद रखना, समझ में आया ना? इनका काम क्या है, ये तो पहला चीज याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या होते हैं, ये हेड होते हैं। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका हेड होता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद में दूसरा चीज क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, उसका भी क्या होते हैं? समझ में आया ना? उसका भी क्या होता है? हेड होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो हेड होवे करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उसका भी क्या होता है? हेड होता है प्रधानमंत्री। समझ में आया ना? तो ये तुमको दिमाग में हमेशा याद रखना, ठीक है। और एक चीज याद रखो कि आर्टिकल 78 में ये बात लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जो भी काम करेगा, पीएम जो भी काम करेगा, ठीक है, वो सारा चीज इन्फॉर्म किसको करेगा? प्रेसिडेंट को करेगा। किसको इन्फॉर्म करेगा? प्रेसिडेंट को करेगा। ये बात कौन सा आर्टिकल में लिखा है? ठीक है, ये सारा बात कौन सा लिखा है, कौन सा आर्टिकल में लिखा है? 78 में। मतलब कि प्रधानमंत्री कोई भी काम कर रहा है, कुछ भी करे देश हित के लिए, इंडिविजुअल छोड़ दो, देश हित में जो कुछ भी काम करेगा, हर चीज को इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। किसको? प्रेसिडेंट। कुछ इमरजेंसी लगा देता, लगाया, इंदिरा गांधी लगाए प्रधानमंत्री जो थी, तो पहले कहाँ से परमिशन आया, इंफॉर्मेशन कहाँ गया? प्रेसिडेंट, है ना? जैसे मान लो प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री में कल को मान लो नोकझोंक हो गया कि आपको कौन अधिकार देता है कि हम सब कुछ आपको बता के करेंगे, काहे करेंगे? प्रेसिडेंट बोला सुन इधर आ, देख रहा संविधान का बुक खोल, आर्टिकल 78 पढ़ एक बार, क्या लिखा हुआ है कि तुम जो कुछ भी काम करेगा सबसे पहले किसको बताएगा? प्रेसिडेंट को बता। समझ में है ना? तो प्रेसिडेंट को बताएगा तभी कोई काम करेगा। हर चीज बताना तुम्हारा क्या है? ठीक है, जरूरी है, बताना ही पड़ेगा। ये अधिकार, जानने का अधिकार कौन दिया? आर्टिकल 78। तो याद रखना ये बात, समझ में आया ना? दिमाग में रहेगा कि प्राइम मिनिस्टर को हर चीज इन्फॉर्म करना है किसको? प्रेसिडेंट को। समझ में आया ना? अब जैसे कि प्रधानमंत्री किस किस चीज का हेड होता है, ये बात दिमाग में रखो थोड़ा। ये जो होता है बहुत सारे संस्थान होता है, उसका क्या होता है? हेड होता है। जैसे मान लो हेड होता है तो सबसे पहला नंबर पे अगर बात करा जाए, तभी थोड़ा देर पहले बताए थे, किस चीज का होता है? नीति आयोग का। किसका होता है? नीति आयोग। अब नीति आयोग क्या होता है? एक्चुअली नीति आयोग का पूरा चैप्टर है, उसमें पढ़ाएंगे। फिलहाल इतना समझो कि नीति आयोग कुछ भी नहीं है, बल्कि ये पहले 5 ईयर प्लान जब पढ़े थे
उसी का ये दूसरा रूप है, उसी को क्या बोला जाता है, नीति आयोग पढ़ा जाता है। प्लानिंग कमीशन का क्या है दूसरा रूप, 5 ईयर प्लान क्या था, जैसे मान लो हर 5 साल में क्या होता है, बजट सेट होता है ना, कि सरकार इस 5 साल में क्या 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 लेता है, टारगेट लेता है, एडुकेशन पे खर्चा करेंगे, साइंस एंड टेक पे खर्चा करेंगे, हेल्थ पे खर्चा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगे, अपना बजट का इस हिस्सा को, इसी चीज को क्या करना, डेवलपमेंट करना हर 5 साल में, उसी को क्या बोला जाता है, प्लानिंग कमीशन, या उसी को क्या बोला जाता है, 5 ईयर क्या बोला जाता है, प्लान बोला जाता है। जब तक कांग्रेस का सरकार था, या फिर मान लो कि जब मोदी आए 2014 में, तो प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के उसको क्या रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया। उसी का खाली क्या हुआ, नामकरण हुआ, वही प्लानिंग कमीशन को अब क्या बोलते हैं हम लोग, नीति आयोग बोलते हैं। तो आज जो कुछ भी होता है देश हित में, जो कुछ भी काम होता है, वो सब किसके अंडर में आ जाता है, एक तरह से देखा जाता है, समझ में ना, सारा मैक्सिमम काम जो भी होता है ना, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी 5 साल के अंदर में जो कुछ इस बार टारगेट ये लिया गया वो लिया गया, उस सब का किसके अंडर में है, एक तरह से नीति आयोग के अंदर में, समझ में आया ना। और इसका चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री खुद होता है। कौन होता है, समझ में, एक्स ऑफिसियो कौन है, प्रधानमंत्री। तो याद रखना नीति आयोग का भी हेड कौन है, प्रधानमंत्री। और उसके बाद में बहुत सारा ऐसा चीज है जिसका हेड होते हैं, जैसे अगर बात करा जाएगा एनडीसी का, एनडीसी का मतलब क्या होता है, हाँ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका मतलब क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, समझ में आया ना। याद रखना, चाहे मान लो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का बात करें, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, जिसमें जीव जंतु, चाहे हमारा जो वन संरक्षण से लेकर के जो कुछ भी चल रहा है ना, जैसे उसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। जैसे हुआ नहीं था नमाविया से हम लोग क्या चीता पकड़ के लाए थे ना, 4 गो लाए थे ना, 4-5-6 गो जो भी लाए थे, और उसको मध्य प्रदेश से कुन्नू का जेल, वो जो वन में क्या करते, जंगल में छोड़े थे ना, याद है ना। तो वो जो है वो किसके अंडर में है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंडर में ही आ जाता है। और इसका हेड कौन होता है, पीएम, समझ में आया ना। उसके बाद में देखो 4 नंबर में क्या है, ये तुम्हारा डिजास्टर मैनेजमेंट जो है भारत में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका भी हेड होता है, किसका, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है ना, अथॉरिटी का क्या होता है, समझ में आया ना। इसका भी हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर खुद होता है ना। अब जैसे मान लो ये लोग कौन होता है, तुम लोग देखोगे जब भी कोई एक्सीडेंट हुआ, बाढ़ आया, ऑरेंज कपड़ा पहन के कूद जाए तो उतर गया, एनडीआरएफ वाला लोग, समझ में आना। तो वही है, हम लोग यूपीएससी में हम लोग का एक सब्जेक्ट है, पूरा बुक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, समझ में आना। तो उसका हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर खुद है, समझ में आना। तो ये सारा चीज है, तो ये तुमको याद रखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर किस किस चीज का क्या है, ठीक है। फिर है नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, ठीक है ना, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, सारा चीज लिखा हुआ है जो मिल जाएगा। इसका भी हेड कौन है, पीएम। इसका भी हेड कौन है, पीएम, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। जैसे अभी जो इंडस वाटर को लेकर के झमेला चल रहा है इंडिया पाकिस्तान में, है ना, है कि नहीं। तो ये सारा चीज है, चाहे मान लो कोई भी अभी चला था ना, गंगा को साफ करना, यमुना को साफ करना है, ये सारा चीज किसके अंदर में आ जा रहा है, लेकिन काम होता है क्या, नहीं, वही कचड़ा काम चल रहा है अभी। ये सब का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, समझ में आया ना। मतलब सब चीज इन्हीं इन्हीं को रिपोर्ट करना पड़ता है, ये तुमको दिमाग में हमेशा रखना है।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या आ जाता है अगर बात करें तो हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल। और भी क्या है, जैसे 6 नंबर में बात करें तो क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो इसका भी हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। समझ में आया ना, पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड का, तो दिमाग में ये बात रहना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, अभी हम लोग पता है पॉपुलेशन में सबसे दुनिया में नंबर 1 है। समझ में आया ना, चाइना वाइना को बीट कर दिया। और तेजी से किसका पॉपुलेशन गिर रहा है मालूम है, जापान का। ठीक है, वो लोग इसी वजह से अब सप्ताह में 5 ही दिन काम करने दिया, 2 दिन छुट्टी दे दिया, बोले जाओ घर में रहो। ये लोग इतना ज्यादा काम करे, इतना ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है कि पॉपुलेशन क्या हो रहा है, गिर जा रहा है। इतना प्रैक्टिकल नहीं होना है, नहीं तो देश का पॉपुलेशन ही क्या हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा। समझ में आया ना। खैर छोड़ो, ये सब का हेड कौन है। ठीक है, फिर है और एक चीज का हेड है आईडीए। आईडीए मतलब होता है आइलैंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आइलैंड समझते हो ना, अथॉरिटी। इसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री को। एक चीज बता रहे हैं तुमको, जैसे हम लोग के देश में क्या क्या, जैसे अंडमान है, निकोबर है, फिर तुम्हारा लक्षद्वीप है। समझ में आया ना, ये सब क्या है, आइलैंड है। समझ में आया ना, यहाँ पे है काला पानी का सजा होता है। ठीक है ना, अभी टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। अभी वो क्या बना हुआ है, टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। हुआ क्या, जापान के पास में एक आइलैंड है। ठीक है ना, और जापान उस आइलैंड को बनाने के लिए क्या कर रहा है, ठीक है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है, ताकि क्या हो कि इसलिए मतलब ज्यादा ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। मतलब जहाँ यहाँ से वहां तक है, यहाँ तक पीछे देख रहे हो कोचिन, वहां तक है ना। अब बताओ इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर क्यों खर्चा कर, हजारों करोड़ों क्यों खर्चा कर रहा है इसके पीछे, ताकि अगर वो मान लो वो आइलैंड डूब गया, आइलैंड डूब गया तो वो जो उसका डूब जाने के बाद में क्या होता है, एक रूल्स रहता है कि भाई मेरा ये जमीन है, तो पानी पे इतना से उतना किलोमीटर तक का एरिया क्या हो गया, मेरा हो गया। अगर वो डूब गया, वो तो पानी हो गया, अब उस पे किसी का भी क्या हो सकता है, कब्जा हो सकता है। अब तेरा थोड़ी यहाँ जमीन कहाँ है, तुम्हारे तो पानी है ना। जैसे नहीं होता, जैसे तुम लोग आजकल क्या करता है, लोग पान का दुकान भी खोल लेगा तो उसका आगे पीछे का सबका एरिया क्या कर लेगा, घेर, यहाँ गाड़ी नहीं लगाएगा, ठीक है, ये मेरा जगह है, वो मेरा जगह है, ऐसा कर लेता है ना तुम लोग, है कि नहीं। नौटंकीबाजी करता उसी तरह से वहां से होता है, एग्रीमेंट के हिसाब से ऐसा सब चलता है। तो इसका डेवलपमेंट का भी हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। बात समझ में आया ना, इतना सारा चीजों का क्या होता है, हेड होता है। अभी जो है एक बार शुरू से लेके अंत तक हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे कि क्या क्या होता है। पहला चीज है आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ है, पोस्ट ऑफ प्रधानमंत्री, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को। उसको प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट कौन सा आर्टिकल के तहत में होता है, 75। सैलरी वगैरह जो भी होता है वो कौन डिसाइड करता है, अलायंसेस पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। उसके बाद में अगर बात किया जाए वर्क और ड्यूटीज क्या क्या है प्राइम मिनिस्टर का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है, क्या होता है, हेड होता है। कौन, प्राइम मिनिस्टर। और कौन सा, ये कोई आर्टिकल में नहीं आता है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो का एग्जीक्यूटिव है उसका भी हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। समझ में आया ना। अब ये बात जो है आर्टिकल 78 में क्या लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी काम करेगा तो सब कुछ किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। समझ में आया ना। उसके बाद में ये कौन कौन से डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, नीति आयोग का हेड होता है। नीति आयोग को पहले क्या बोला जाता था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, या 5 ईयर प्लान जो भी कुछ भी बोलो, बाद में नाम चेंज कर दिया, 2014 में नाम चेंज हो गया इसका। उसके बाद में
एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का हेड है, समझ में ना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का हेड है। उसके बाद में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड है। उसके बाद में नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का भी क्या है, हेड है। बात समझ में है ना सब। उसके बाद में क्या बताए थे, पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड का भी हेड है, समझ में है ना। उसके बाद में बताए थे आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी हेड कौन है, प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री है। बात समझ में आया। ये सारा चीज था, यहाँ तक कोई भी तरह कोई भी कंफ्यूजन है, समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर का जो भी है कहानी खत्म। लेकिन और लेकिन कौन कौन बना है वो याद रखो। तो पहला बार जो बने थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो बने थे पटेल। कौन बने थे, फर्स्ट टाइम कौन बना था, पटेल, समझ में आना। कब बना था, 1947 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात हो रहा है यहाँ पे। और लास्ट टाइम कौन बना, बीजेपी का ही सरकार में बना था, वो कौन बना था, आडवाणी। कौन बना, आडवाणी। कब बना था, 2002 में। कब बना था, 2002 में, समझ में है ना। लास्ट टाइम कौन था, आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, समझ में है ना। बस लाल कृष्ण आडवाणी, बस समझ में है ना। ये बना था, ये पीएम का एक्चुअली दावेदार था, क्योंकि उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो इसलिए इसको क्या बनना पड़ गया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये संवैधानिक पद नहीं है, बस आपको खुश करने के लिए वाला पद क्या किया जाता है, बना दिया जाता है। अच्छा ठीक है, मॉनिटर ते भी काम सहायक मॉनिटर बन जाए, समझ में है ना। ठीक है, बहुत सारा नाम पढ़ लेना। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर में पहली बार कौन बने, पटेल। और लास्ट बार कौन बने, पहला या लास्ट ही पूछा जाता है, पहला या फिर लास्ट ही पूछा जाता है, समझ में है ना। ये कोई भी संवैधानिक पद नहीं है, बात समझ में है ना। यही तुम्हारा था कहानी।